कहते हैं कि मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता। राजकुमार भाटी यही तो कह रहे हैं। ये कैसा आरोप लगा रहे हैं? चीप है, ये चीप एलिगेशन लगा रहे हैं आप, सस्ता आरोप लगा रहे हैं, घटिया आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जैसा नेता, उसको जरूरत है टोटी चुराने की। सवाल नहीं, देखिए मानक जी, आपने सवाल पूछा था, इसलिए देखिए प्रवृत्ति किसी की क्या होती है, उस प्रवृत्ति को लेकर के मत जाइए। बहुत बड़े बड़े लोग भी कुछ ऐसी छोटी हरकत अभी मजा आएगा ना, भिड़ो लोग भी कुछ ऐसी छोटी हरकतें करते हैं, इसलिए प्रवृत्ति के आधार पर इन बातों को देखा जा सकता है। मैं फिर इसके बाद कहूंगा, मैं इन बातों पर चर्चा करने के बजाय महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको आपने कहा कि खेला होवे, और आपने मानक जी आज इस शो में जब मुझे लगता है कम से कम 1 दर्जन बार यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन एबीवीपी, मैं देख रहे दर्शकों की स्पष्टता के लिए स्पष्ट कर दूं, 51 में भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ बना है पूर्व स्वरूप। जनसंघ 1951 में बना है, एबीवीपी 9 जुलाई 1949 को रजिस्टर्ड हो चुका था, और भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में आई है। तो सही मायने में देखा जाए तो विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और अलग अलग दलों में काम कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी में भी कर रहे हैं। इनके पार्टी में विधायक है रविदास मेहरोत्रा, विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। रेवंत रेड्डी इस समय मुख्यमंत्री हैं, विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। इसलिए बार बार ये बीजेपी का छात्र संगठन कहना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा ना कि बीजेपी की सरकार की पुलिस ने ही अपने संगठन के लोगों को पीट दिया। देखिए यही तो अब तक लंबे समय तक होते रहा है ना। ये सपा की पुलिस है, ये बसपा की पुलिस है, ये कांग्रेस की सीबीआई है, ये सपा के जो है एजेंसी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी कैरेक्टर को चेंज किया है। ये पुलिस उत्तर प्रदेश की है, ये पुलिस संविधान का पालन करेगी, नियमों का पालन करेगी। और आप मानक जी, आप तो जानते हैं मेरे साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था और मैंने भी उस दुर्व्यवहार का प्रतिकार भी किया था। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई गलती कमी हुई है तो उस गलती और कमी का प्रतिकार, और ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। एमवाई के समीकरण पर चलने वाली समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूरे प्रशासनिक तंत्र को एमवाई के समीकरण में बांध करके कर दिया था। उत्तर प्रदेश के हर थानों में इन्होंने यादव पोस्ट कर दिए थे। जिलों में सारे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां यादवों के हाथ में थी या मुस्लिमों के हाथ में थी। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स से आपने पूरी ब्यूरोक्रेसी का सत्यानाश करने